शब्द जन्नत नहीं कहे। बहादुरों के चेहरा शर्म के कारण नीचे को झुक गए, लेकिन शेषावतारी लक्ष्मण से नहीं रुका गया। लक्ष्मण खड़े हो गए, वो चिल्लाने लगे, जनकराज क्या कह रहे हैं आप? ये बात कहने से पहले तुम्हें 1000 बार सोच लेना चाहिए था। नहीं, ये पृथ्वी कभी छत्री सही थी और न है और न कभी भविष्य होगी। धनुष की बात छोड़ दीजिए, कहलवा दीजिए गुरु विश्वामित्र से। अगर गुरु विश्वामित्र गए तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के फेंक दो जनकराज। दर्शन करो राम के। और उधर चलिए सीता का राम लक्ष्मण घूम रहे बाहर। जब सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा, तो तुलसीदास ये कहते हैं दोनों की दशा तो हो गई जैसे गूंगा आदमी होता है। तुम गूंगे आदमी को खूब बढ़िया मिठाई खवा, खूब बढ़िया, वो बादल पास से पूछो भैया कोई कैसी लगे, नहीं बता पाएगा। अच्छी लगेगी तो हंस दिए, वो खराब लगी तो मुंह बिगाड़ जाइए, तुम ही जानो जाए कैसी लगे। तो सीता अपने मन की बात राम से नहीं बोल पाए और राम अपने दिल की बात सीता से नहीं कह पाए। लक्ष्मण पीछे ही खड़े थे, बोले भैया चलो गुरुजी। अब इधर राम लक्ष्मण लौटे आए और सीता मंदिर में प्रवेश करती हैं। खबर जब मिली है जनक को कि राम आए हैं, लक्ष्मण जी भी आए हैं, विश्वामित्र लाए हैं, तो जनक बहुत खुश होते। पूरी जनकपुरी को दिखाया, जो ये जनकपुरी एक नई दुल्हन की तरह बनी है। अब जहाँ स्वयंवर है, धनुष रखा है, उधर से सीता जी प्रवेश करती हैं जयमाला लेकर के, इधर से राम प्रवेश करते हैं। तो तुलसीदास एक छोटी सी शंका करते रामायण। तुलसीदास कहते हैं कि रंग भूमि सिया पहुधारी, रूप देखी मोहे नर
कहने का मतलब है जब सीता ने सनक भूमि में कदम रखा तो उनकी सुंदरता ही देख करके स्त्रियां भी मोहित हुई या पुरुष भी मोहित हुए। लेकिन दूसरे के तुलसीदास रामायण में ये कहते हैं कि मोह नार नार के रूपा, स्त्री कभी दूसरी स्त्री को देख के मोहित नहीं होती। तो ये इधर क्यों बता दिया कि सीता को देख के स्त्रियां मोहित नहीं? कौन सी बात ठीक है इसमें? बोली यही बात सही है ना, तो स्त्री अपने मुंह से किसी दूसरे की बड़ाई करे ना बड़ाई सुने। वैसे चाहे रोटी खाए की कल ना हुए जब बात की सबको बातें पहले ये ना सोचे कि रजनीश हमारी बुराई कर रहे हैं। हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, हमारी आदत नहीं है किसी की बुराई करना। वो करेंगे तो हम आपके गांव की थोड़ी करेंगे, हमें तो पता है आपके गांव में ऐसी कोई है ही नहीं, तो मकाई को कहीं हमें मालूम है, हम तो यही इतने बड़े हुए खेल कूद के। वैसे तुम तुलसीदास की बात छोड़ो, किसी दिन अपने घर में ही अजवाइस करना, अपनी औरत के पास बैठ गए उनका दूसरी औरत की बड़ाई करी। देखो संजा को मिला रोटी जूता चले रोटी मिल गया। ये कवि कहता है कि नारी का छू अकल की है बात, ज्यादा नहीं आप लोग ये सोचो ज्यादा है, ज्यादा नहीं है थोड़ी है कि नारी कछु अकल की है बात ओ इल्म अब गुणवो अवगुण की खाने है औरत। आजकल की बात नहीं आप ये सोच रही हो, नहीं नहीं नहीं, आज की स्त्रियों में कोई अवगुण है ही नहीं, तो काय को कहे अवगुण है। एक विद्वान कहता है कि स्त्री के होठों में तो अमृत होता है लेकिन जीव में जहर होता है, जहर। दूसरी बात, औरतों को कभी बोलने की अकल नहीं आई, बोलने की अकल नहीं आई। औरत जब कहे तब ऐसी कहे जो मतलब सीधी पार हो जाए। आजकल की बात नहीं आप ये सोच रहे हैं, नहीं, आजकल की स्त्री कोई गलत बात कहती नहीं तो भाई को कहे कहती है। अगर प्रियधन से ये न कहती कि अंधे के अंधा हुआ तो शायद ये महाभारत का युद्ध ही नहीं होता, तो औरतों को बोलने की अकल नहीं आई। एक नहीं पुरानी बात बताऊंगा, आजकल की बात नहीं बताऊंगा, पुरानी बात सुनो। नारी की बात न से बड़े बड़े बिगड़ेंगे, द्रौपदी की बात न से दुर्योधन से उजड़ेंगे, कैकेयी की बात न में तो सरथ भी मरेंगे। देखो श्री राम जी ने मन में भारी सुख से मेनका के पीछे विश्वामित्र हारी गए और भूले तपस्या और तू समझदार गए। नारद से ज्ञानी जो नारी के पीछे घूम गए, आज भी मोटे हो जाने कितने मोती घूमे। नारद से ज्ञानी जो नारी के पीछे घूम गए, आज भी मोटे हो जाने कितने मोती घूम गए। बड़े बड़े तैरन वाले मोती नहीं पार गए, नरकी है बात गया तो देवता बिहार। तो सीता को देखकर के स्त्रियां मोहित नहीं रही, बल्कि
पगधारी को देख के मोहित हो गए। पगधारी किसे कहते हैं? बोले पगधारी कहते हैं प्रभु श्री राम। भगो ने छाती में लात जो मारी और तब से नाम पढ़ो पगधारी। तो रंग भूमि जब सिय पगधारी और रूप देखे मोहे नर नारी। सीता को नहीं, राम को देख के मोहित हो गए। अब क्या हुआ? बहादुर लोग जा रहे हैं धनुष को तोड़ने के लिए। दांती पीस के ताकत दिखा रहे हैं। धनुष टूटना तो बहुत लग रहा, वो धनुष किसी के बल से हिला भी नहीं। तो जब नहीं हिला, बाजे बजना बंद हो गए। भरे दरबार में जनक उठ करके खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, बहादुर, आप तुम्हें बहादुर कहते हुए भी मुझे बड़ा शर्म आ रही है। लगता है भगवान ने सीता को जन्म दे दिया, लेकिन उनकी किस्मत में शादी नहीं लिखी। चले जाइए अपने अपने घर के लिए। खुले शब्दों में कह रहे, ये पृथ्वी क्षत्रियों से हीन है। और बोले वो जनक के कुआरी लली नहीं, कुआरी लली नहीं, और मेरे उठाया। जनक ने जब ये दृश्य देखा तो जनक मन में सोचते, अब तो हमें वो काम करना चाहिए जो किसी ने न किया हो। अब तो हम उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करेंगे जो इस धनुष को तोड़ देगा, क्योंकि लड़की से लड़का योग्य होना बहुत जरूरी है। लड़की से लड़का योग्य होना बहुत अति आवश्यक है।
राम को न मांगो और कुछ मांगो। विश्वामित्र बोले हैं दशरथ जी सुनो, जिन्हें तुम अपना साधारण बालक समझ रहे हो, ये बच्चा थोड़ी कौन है, भगवान। इनका अवतार हुआ है, पृथ्वी का भार हटाने आए हैं श्री राम, इसलिए मोह जाल में न पड़िए, इन्हें हमारे साथ भेज दीजिए। अब राम लक्ष्मण को साथ लेकर के विश्वामित्र आजमगढ़ के लिए चले हैं भक्तों। रास्ता में जम्भासुर की पत्नी ताड़का से भेंट हुई है, तो राम ने जीवन में पहली बार पहले बाण से उस राक्षसी ताड़का का वध किया है। अब ताड़का का वध करने के बाद आजमगढ़ में गए हैं और विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न कराते हैं और विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण आजमगढ़ में रहने लगते। इधर तो आजमगढ़ में राम लक्ष्मण रह रहे, अब उधर की कहानी उधर छोड़, अब देखे इधर थोड़ी देर। जनक पाठ महिषिया जग जानी और सिया माता के न जाए बखानी। जनक की घर, ये जनक जो थी ये हरसरोमा के लड़का थे। हरसरोमा के घर में 3 औरतें थीं, 3 औरतों से 10 लड़का पैदा हुए थे, जिनमें जनक सबसे बड़े थे। जनक के एक लड़का था लक्ष्मी ने भी, एक इनकी लड़की थी सीता, जो ये सीता जनक से नहीं जमीन से प्रकट नहीं है सीता। तो उन सीता ने एक बार वो काम कर दिया जो कभी कोई बहादुर नहीं कर पाया। शंकर जी का धनुष था जनक के घर में, इतना वजनीक था, कभी कोई बहादुर नहीं हिला पाया, लेकिन सीता ने धनुष उठा लिया था बचपन में। तब सीता की उम्र थी 5 साल 5 महीना 7 दिन की। जो धनुष दधीच महात्मा की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ था, बिना की हड्डी का। कब बना था धनुष, बहुत जल्दी में बताऊं। बोलिए, धनुष उस दिन बना था जब एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति देवताओं से नाराज हो गए। तो राक्षसों ने देखा जब गुरु ही नाराज है तो इनकी सहायता कौन करेगा, तो हवा बोल दिया। इंद्र ब्रह्मा जी से रोया तो ब्रह्मा जी बोले इंद्र एक काम करिए, दधीच महात्मा की तपस्या करते करते हड्डियां इतनी शक्तिशाली बन गई हैं जो एक वज्र का काम करेंगे। अगर तुम्हारे मांगने से हड्डियां उनकी मिल जाए तो इन राक्षसों पर विजय हो सकती है। अब देखो, इंद्र अपने मतलब को हल करने के लिए राजा से भिखारी बन गया, मतलब हल कर रहे। तुलसीदास कहते हैं इंसान की बात अलग है, देवता भी मतलबी है। वो ये 7 दिन का संसार सिर्फ 7 अक्षरों पे टिका है, अपना मतलब, अपना मतलब। जब तक हमारा तुमसे मतलब है तब तक पीछे पीछे घूमेंगे, और जब मतलब निकल गया तो हम आपाएगा क्या करना। एक कवि कहता है, हरि मतलब के मैंने बोले, अरे मतलब के मैंने कोई ना किसी का है, मतलब के मैंने किसी पे लागू हो जाती है। जब तक बेल चलतो है हल में तब तक डाले चारा, जब तक बेल के शरीर में ताकत रहती है तब तक खूब खुशामद होती है। मजे के 4 डाले और ना खाओ तो रातम को रही आए, क्यों, उससे हल चलाना है। अरे जब तक बेल चलतो है हल में तब तक डारे चारा, बोलो ना सोई ना कसाई, मतलब अरे बोलो बहुत सोई ना कसाई और करदल चली नो मारा रे, मतलब कोई ना
बिना हुआ मेरा बेटा हमें अरे बहु सास से कहे गुजरिया देती राम करारा बच्चा तक मेरो नाई खिला मेरो खून चूसना हारा रे अरे चेला बन के ज्ञान सीख ले बेदवा बोले सारा। तब तो गुरु की बड़ा सेवा होती है जब तो चेला का मतलब रहता है और जब मतलब निकल जाए मुड़ के भी नहीं देखता मारो करे जा जो करना था वो हो गया। अरे चेला बन के ज्ञान सीख ले बेदवा बोले सारा जब सेवा अरे अगर हम सोचे समझ ले बंदे मन में करो बेचारा कई प्रकार का हरि नाम जपा पर भूले मुझका मारा रे मतलब में कोई इंद्र भिखारी बन गया और भिखारी बन करके महात्मा दधीच के घर पहुंच गया लेकिन महात्मा ने भिखारी बने इंद्र को पहचान लिया। आइए इंद्र अरे तुम तो राजा हो राजा होने के बाद भिखारी बन के भिखारी के दरवाजे पे आए हो कोई तो मतलब है बिना मतलब तो आए नहीं हो। तो इंद्र ने जवाब दिया महाराज क्षमा करना और आपने हमें पहचान तो लिया ही है आस लाया निराश न भेजना क्या। तो कहने लगा है इंद्र देखो प्रभु अपनी हड्डियां हमें दे दो हम आपकी हड्डियां मांगने आए। तो दधीच महात्मा हंसने लगे बुद्धि खराब हड्डियां दे दो हड्डियां दे दो काय भाई जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक तुम्हें हड्डियां कैसे मिल जाए और प्राण सबको प्यारे होते मरना तो कोई चाहता नहीं। कहने लगा महाराज देवताओं की जान हित में है आपकी निराश न भेजिए। तो देखो हमारे देश के महात्मा त्यागी दधीच बोले इंद्र सुना आस लेके आए हो तो हम तुम्हें निराश नहीं भेजेंगे। हम समाधि खींच रहे हैं और तुम काम है तो बुलवा हमारे खाल और मांस को चटवा लेना। खाल मांस जब कुछ न रहे तो तुम हमारी हड्डियां निकाल करके अपने काम में लगा लेना। यूं कह के ऋषिराज ने और ली समाधि तत्काल सुई जे जे कह के देवगण बिगमने अस्त्र निकाल उन्हीं हड्डियन से बने फिर विविध भांति हथियार वो जिनके ही द्वारा हुआ उन राक्षस का संहार। उन दधीच महात्मा की हड्डियों से तरह तरह के औजार बनाए गए जिन पर राक्षसों पे विजय पाई गई। एक वज्र बना था जो इंद्र को दिया गया था। दो धनुष बने थे एक धनुष विष्णु भगवान को मिला था एक धनुष शंकर जी को दिया गया था और ये भोले बाबा का धनुष जनक के घर पर रखा हुआ था। और ये धनुष इतना वजनीक था कभी कोई बहादुर नहीं हिला पाया था। लेकिन एक दिन सीता ने उस धनुष को उठा लिया था। बोले कब उठाया था? बोले तब उठाया था
जो सीता की उम्र थी 5 साल 5 महीना 7 दिन की, तब उठाया तो श्री दुलारी सीता बचपन में कब दिखलाया। क्या करूं 2 दिन बचे, किसी और से शादी होगी तो मैं कहाँ जाऊंगा। दूसरी नहीं है नारद जी का, क्यों जे प्रेम मुरी जंजीर वीरत मधुटवती मारा, जब नाई जाति कछुए समुरी बीमारी जाए और बुद्धि करे नाम करे गोविंद प्रेमी हरा आना हो और बिना नहीं पड़े तेरा लाल लड़की को देखे नारद बड़े परेशान हो रहे हैं। मैं इतना सुंदर नहीं हूँ जो लड़की जयमाला डाले, इतना भक्त नहीं जो तपस्या करे सुंदर बने। 2 ही दिन बचे हैं। अब नारद के मन में आया चलो भगवान के पास चलते हैं, वो भगवान से रूप मांगेंगे और उनसे कहेंगे आप हमें सुंदर बना दो। फिर नारद जी ने सोचा उनके पास जाओगे तो देर ज्यादा लगेगी, चलो भगवान वही बुला लेते हैं। भगवान का ध्यान किया, भगवान तो तैयार ही बैठे थे, पहुंच गए। कहिए बाबा जी कहिए, आज हमें काहे को बुलाया? बोले प्रभु हम तो हमेशा आपको ही पुकारते रहते हैं, ऐसा काम कर दीजिए जो काम हमारे हित में हो। क्या करूं? बोले प्रभु आप हमें सुंदर बना दो, सुंदर, इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो जो भी मेरी ओर देखे वो देखता ही रह जाए। हाँ हम सुंदर बनना चाहते हैं। तो भगवान बोले ये कौन सी बड़ी बात है, हम तुम्हें अभी सुंदर बना रहे हैं। अब नारद को भगवान ने सुंदर बनाया, बहुत सुंदर, शरीर तो सुंदर बना दिया लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। शरीर सुंदर और चेहरा बंदर का। अब तो शरीर को देख देख के नारद बड़े मगन हो रहे हैं, अब तो शादी होगी, जरूर होगी। जैसे ही हम स्वयंवर में जाएंगे लड़की मुझे देखेगी, भागेगी, लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी और भाग करके मेरी गर्दन में जयमाला डाल देगी, लोग तरसते रह जाएंगे। नारद शादी करके धीरे से कर जाएगा, हमें क्या करना। अब चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, शरीर दिखाई दे रहा है। पहुंच गए जहां राजकुमार बैठे अपने अपने आसन पे, सबसे ऊंचे से सिंहासन पे नारद जो थे वो जाकर के बैठ गए। लोग हमें ही देखे कब सुंदर कितने हैं। शंकर जी के तो गणमयी घूम रहे थे दरबार में ब्राह्मण के रूप में, तो नारद की तरफ देखा, एक दूसरे की तरफ देख के हंसने लगे। बोले भाई आज नारद बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, अब तो और ज्यादा घमंड, देखो हमें देखो हम सुंदर कितने हैं। तब तक बहे विश्व मोहनी जो है वो जयमाला लेके दरबार में प्रवेश करेगी। और जो लड़की को नारद ने देखा उठे, वो लड़की के सामने खड़े हो गए, अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी। उस लड़की ने एक बार नारद को देखा, दोबारा मुड़ के ही नहीं देखा।
अब नारद को ऐसा लगता था जैसे मानो का कोई कलेजा निकाले ले जा रहा है। ऐसा लगता था जैसे दौलत से भरा हुआ भंडार को छीने दिया जा रहा है। लड़की घूम के आती, नारद सामने उसने देखा ही नहीं। राजा के रूप में जब भगवान बैठे, लड़की आगे बढ़ी और भगवान की गर्दन में जयमाला डाली। और जैसे ही भगवान के गर्दन में जयमाला डाली, नारद को गुस्सा आ गया। पागल है ये लड़की, बिल्कुल अज्ञान है लड़की। भगवान ने रूप तो दे दिया ऐसे, लेकिन बुद्धि देना भूल गया। बुद्धि नहीं, ये भी नहीं जानती इन लोगों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। अरे हमें देखो, हमारी तंदुरुस्ती देखो, और तुम लोग देख क्या रहे हो। लड़की से कहा जयमाला हमारे गर्दन में पड़नी चाहिए, शादी हम करेंगे। तब हरिगण बोले मुस्काई, और निज मन मुकुट मिलो कहु जाए। शंकर जी के दोनों गल हंसने लगे। नारद, वैसे भूल हो गई लड़की से, जयमाला तो आपकी पढ़नी चाहिए, आप सुंदर हो ना, लेकिन तुमने चेहरा देखा है। ठहरे हुए पानी में नारद ने बंदर जैसा चेहरा देखा तो नारद से रुका ही नहीं गया। दोनों गणों को साथ दे दिया। मूर्खा, बहुत देर से हंस रहे हो तुम दोनों, तुमने हमारी मजाक बनाई, हमें बताया नहीं। हम तुम दोनों को श्राप देते, तुम दोनों राक्षस बनोगे। क्रोध में आए, बीड़ा उठाया, लग दिया। आज भगवान को भी देख लेंगे हम, अपनी शादी कर ली, दुनिया के लोग पारे करेगा। आगे बढ़े तो देखा कि सामने से भगवान जी आ रहे, लक्ष्मी जी विश्वमोहिनी साथ में। तो नारद को देख करके भगवान ने सवाल कर दिया, कहा जा रहे हो नारद? बड़ा गुस्सा में हो, कहा जा रहे हो? तुम्हारे पास आ रहा था। क्यों क्यों तुम कपटी हो? कपटी दूसरे का घर बसते देख नहीं सकते हो तुम। जीवन में पहली बार शादी करने का विचार बना, अकेले शादी तुमने नहीं होने दी। तुमने, तुम्हारी बात, तुम्हारी करामात, हमें पूछो, कोई नहीं जानता। एक बात बताऊंगा तुम्हारी, समुद्र का मंथन हुआ, तुमने कराया। कौस्तुभ मणि निकली, तुम भाग गए निकाले। शंकर जी को पागल बनाया तुमने, उन्हें पागल बना के जय दे दिया, देवता को अमृत दिया, राक्षसों को शराब पिलाया। लेकिन तुमसे कोई कहे कैसे, कहे कैसे? बोले परम स्वतंत्र तुम्हारे सर पे तो कोई है ही नहीं, जो मन में आता है वही कर बैठते हो नारायण तुम। लेकिन भले घर में ना दिया है तुमने। जिस लड़की के पीछे मुझे भोजन अच्छा नहीं लगा, जिस लड़की के पीछे मेरी नींद हराम हो गई, उस लड़की को छीन के तुम ले तो जा रहे, ले जा। एक दिन वो होगा, इसी लड़की के पीछे तुम्हें भूतल पे जाना पड़ेगा। वह जो बंदरों का चेहरा देके तुमने हमारी मजाक की है, ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, ये हमारा श्राप है। बाद में भगवान ने जब अपनी माया महाकाई देखा, न लक्ष्मी जी है न विश्वमोहिनी है, कोई नहीं है, तब नारद को ज्ञान हुआ, पैरों पे गिर पड़ी, बोले प्रभु मेरा श्राप झूठ हो जाए, मेरा श्राप खंडित हो जाए, हम शादी नहीं नहीं नहीं, हम तो बाल ब्रह्मचारी है। भगवान बोले जो होना था वो हो गया ब्रह्मचारी जी। अगर तकलीफ है, कष्ट है, तो जब हो जाए शंकर सतनामा, और हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। अगर तुम्हें मन में दुख है तो तुम शंकर जी का भजन करो। तुम विद्वान कहता है विश्वमोहिनी सीता बनी है, विष्णु भगवान राम बने,
शंकर जी के दोनों गण रावण कुंभकर्ण बने हैं और बंदरों ने राम की सहायता की है, इसलिए प्रभु श्री राम को भूतल पे आना पड़ा, इसलिए अवतार हुआ था राम का। अब हुआ ऐसा, छठे छठे दिन चारों भाइयों की छठी रखी गई है, फिर के नाम कल संस्कार होते हैं वहां। खबर विश्वामित्र को मिली है कि राम का अवतार हो गया, तो विश्वामित्र आजमगढ़ से अयोध्या में दशरथ से मिले और बोले हमें दान चाहिए प्रभु। क्या चाहिए? तो कहने लगे विश्वामित्र दशरथ जी हमें दान के रूप में तुम्हारे दो पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण को हम मांगने आए। तो दशरथ ने जब ये शब्द सुने तो दशरथ आंखों से आंसू बहने लगे। वो कहने लगे गुरुदेव ये क्या कहा आपने? अगर आपकी इच्छा है तो पूरी अयोध्या का राज्य आप ले लो, जितनी भी मेरे घर में दौलत भरी पड़ी है पूरी दौलत आप ले लो, लेकिन राम लक्ष्मण को हमसे न मांगो। और बोले विश्वामित्र से दशरथ हे महाराज बात यह है कि मेरे जीवन के माला, मेरे जीवन के माला और सहारे न मांगो, अब मांग लो, अब मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अब मांग लो। महाराज सुनो, अरे छोटी छोटी मैया पैदल ना चलना, सुने ना छोटी छोटी मैया पैदल ना चलना, छोटी नरम कलैया चलना ना डरना। इसलिए मेरी मांगता है प्रभु माफ करना। वैसे आज तक हमारे सामने कोई टिक नहीं पाया, मगर हम आपसे हार गए, वो हार भी गए, समझ भी गए कि आपके बराबर दुनिया में कोई ब्रह्मचारी नहीं है, आपके बराबर दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। अब कामदेव नारद की प्रशंसा करता हुआ चला गया, लेकिन जब नारद की आंखें खुली तो नारद को घमंड हो गया। बाजी वाह, आज हमने वो काम किया है जो दुनिया भर में कोई नहीं कर सका। मैंने कामदेव के ऊपर विजय पाई है, मैंने कामदेव को जीता है, और जीत के नहीं लेता, आखिर तो कौन ब्रह्मचारी है? देवसी नारायण। घमंड हो गया। और एक बात ध्यान रखना, घमंड ही इंसान को पतन की तरफ धकेल ले जाता है। घमंडी का सर हमेशा ही नीचा होता है। जिस आदमी के मन में घमंड आना शुरू हो गया, मन में अब ये समझ लो कि ये तो अब तो गया, घमंड हो गया, मेरे बराबर दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। उसी घमंड में भूले हुए नारद पहुंच गए भगवान भोले बाबा के पास कैलाश पर्वत में। तो शंकर जी ने नारद का बड़ा सम्मान किया। बाबा जी बैठिए, पधारिए। बड़े दिनों में नजर आए नारद, कहाँ रहे? तो नारद जी बोले और क्या वजह से महात्मा दरवाजे दरवाजे मारे मिलता है? सम्मान से बोलना सीख लो शंकर जी, मेरे बराबर कोई दुनिया में महात्मा नहीं है, मेरे कामदेव को विजय पाई है, हम कोई छोटे साधु हैं? कामदेव को जीता है, आखिर को कौन
शंकर जी ने नारद के ये घमंड भरे शब्द सुने तो नारद से कोई बात बोले है, देखो भैया नारद, जब बात हमसे तुमने बोल दी, लेकिन ये बात भूल करके भगवान नारायण से न कहना, हम तो भूले हैं, हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनसे नहीं कहना, बात बिगड़ जाएगी। तो नारद जी बोले हमने तो कोई चोरी की है, कोई डकैती ना नहीं है, बहुत बड़ा काम किया, तुमसे कहा, हमसे नहीं कहेंगे, क्या करेंगे हमारा। उठे वो चल रही है, अब चले हैं नारद आगे, एक बार कर तब बर पीना, सब हरि गुण भगवान नारायण के पास। तो नारायण ने देखा, बोले आइए नारद जी आइए, आप तो बड़ी मगन नजर आ रही हो, क्या मिल गया? नारद जी बोले प्रभु मिल गया, अब मिल गया, क्या नहीं मिल गया, तुम्हारी ऐसी कृपा रही हमारे ऊपर, जो कामदेव ने सब कुछ किया, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुलवा पाया। और खुलवा भी कैसे लेता, आखिर वो बाल ब्रह्मचारी है देवसी नारायण। देखो कहा शंकर जी ने ये मना किया था कि जब घमंड भरी बात कभी भगवान नारायण से न कहना, लेकिन नारद घमंड में भूल गए, शंकर जी की बात भूल गए, सारी मर्यादा की दिवाली भूल गए, बोले मेरे बराबर महात्मा राय और बोले महात्मा नहीं है प्रभु। तब तो भगवान ने नारद की बात बोल दी। बड़ा अच्छा किया नारद जी तुमने जो कामदेव जीत लिया। वो कामदेव जीतना महात्मा के लिए कोई बड़ी बात हो रही है। नारद जी बोले हाँ देखो तुम समझ गए, तुम समझ गए, बहुत बड़ा काम किया। उठे वो चले गए, लेकिन भगवान विचार करते अब तो ऐसा कुछ करना चाहिए जो नारद का घमंड दूर हो। अब नारद के घमंड को दूर करने के लिए भगवान ने अपनी लीला दिखाई बाहर। एक बड़ा सुंदर नगर बसाया, जिस नगर के राजा हुए सील ने थे, उन्हीं महाराज के घर में विश्व मोहिनी नाम की लड़की भाई। अब वो लड़की धीरे धीरे जवान हो गई, माया दिखाई भगवान। तो सील निधि ने अपनी बेटी की शादी के लिए स्वयंवर रचाया। स्वयंवर, उस स्वयंवर से ज्यादा तो नहीं, 2 दिन पहले ही नारद गए शीलज से भेंट भई। तो शीलज ने बड़ा सम्मान किया, तो बड़े अच्छे समय पे पदार्पण होगा, कल परसों बेटी की शादी है, क्या आप उसकी दिन दशा बता सकते हो? नारद बोले सकते हो, बता सकते हो, पागल है रे तू, सुना नहीं है? बच्चा बच्चा जानता है। जब मैं कामदेव को जीत सकता हूँ तो क्या दिन दशा नहीं बता सकता? बोला बल्कि को भी बता रहा।
उधर से विश्व मोहिनी को बुलाया, लेकिन कैसी थी वो भगवान की माया। वो लड़की इतनी सुंदर थी, जो नारद लड़की के चेहरा की तरफ देखा तो पलक चलाने का ध्यान नहीं भूले गए, चेहरा पे चक्कर बने गए। सोचने लगे परमात्मा इस लड़की की भाग रेखा बहुत सुंदर है, इसकी शादी जिससे भी होगी वो अमर हो जाएगा, दुनिया में कोई उसे हरा नहीं पाएगा। अब मैं महात्मा बन के नहीं जीना चाहते, अब मैं तो शादी करेंगे, वो शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे। अगर इस लड़की से शादी नहीं हुई तो जिंदगी में दिए नहीं के ब्रह्मचारी है। कौन बताए भविष्य की बात है। अब नारद अपने भविष्य में खो गए। ऐसा ही नहीं तो छोड़ कर बेटी का नारद चले, और दिल में बातें छुपी की छुपी। नारद जी ने घमंड था कि मेरे बराबर दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, लेकिन लड़की को देख के बुद्धि खराब हो गई। ऐसा ही नहीं को निहार करके नारद पागल हो गए। मैं इतना सुंदर नहीं है जो लड़की हमारे जयमाला डाले, इतना समय नहीं है जो हम तपस्या करें सुंदर बन जाए। मात्र 2 दिन बचे, अगर किसी और से शादी होगी तो मैं किधर जाऊंगा। अब बड़े हैरान, बड़े परेशान। ऐसा ही नहीं, अब दिन में पड़े न चैन और रात को नींद न आती है। भोले बाबा पार्वती को लेके आए, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को लेके आए। अब तो बड़ा भीड़ लगी है। ऐसा ही नहीं तो दशरथ के आंगन इंद्राणी वो मामा आई देवियों से
दशरथ जी के आंगन में शंकर जी इतने आनंद में आए हैं जो डमरू हाथ लिया है औरतों के बीच में कूद पड़े और नाचना शुरू हो गए। वहां ये 51 रुपए आए हैं डॉक्टर राहुल प्रताप, ये दक्ष पैथोलॉजी लैब उपधनी रोड डुमरी, और डॉक्टर राहुल प्रताप की तरफ से 51 रुपया, 20 रुपया शैलेंद्र कुमार यादव, ये रुक्मणी के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए। अवतार तो हुआ प्रभु श्री राम का इस तरह से। अब सवाल ये है क्यों आए श्री राम, क्यों अवतार हुआ राम का? तो देखो, राम के अवतार के बारे में एक नहीं कई एक प्रमाण मिले। क्यों आए राम? तो तुलसीदास जी ने ये बताया भगवान को आने के लिए कोई तारीख और कोई तिथि थोड़ी निश्चित बताई गई है। श्री आए थे राम, फिर क्यों आए? तो तुलसीदास ये कहते हैं कि जब जब हो धर्म की हानि और बाल है असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा और हरे कृपा निधि सजन पीरा। क्यों आयरा? तो तुलसीदास जी ने ये बताया कि जब जब पृथ्वी के चारों तरफ पापों का भार होता है, दीन दुखियों का तिरस्कार होता है, घोर अत्याचार होता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। क्यों आए राम? तो तुलसीदास जी बोले रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद जब घोर अत्याचार ढाने लगे तो उन्हीं का संहार करने के लिए प्रभु श्री राम को भूतल पे आना पड़ा। दूसरा विद्वान ये प्रमाण देता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र स्वामिमन पत्नी शत्रुपा को साथ लेते भगवान की तपस्या करते। भगवान वरदान की कहते हैं तो दोनों बोले महाराज और कुछ नहीं, हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए, हम आपके जैसा पुत्र चाहते। तो बोले हम अपने जैसा काम ढूंढने जाएंगे, काम करो, हम अपने जैसा नहीं, कुछ समय का इंतजार करो, हम खुद ही युग त्रेता में आएंगे तुम्हारे पुत्र के रूप में, इसलिए आए थे ना। तीसरे विद्वान ने ये बताया कि एक दिन शंकर जी अपनी पत्नी गिरिजा को कथा सुनाने लगे और राम का जब प्रसंग आया तो भोले बाबा बोले सुनो गिरिजा, एक कल्प में भगवान क्यों आए? तो शंकर जी बोले गिरिजा सुनो क्यों अवतार हुआ राम? तो बोले कि नारद सारदी नये कबारा, कल्प एक कहीं नदिया कबारा। श्री राम तो भोले बाबा बोले गिरिजा एक कल्प में इसलिए आए कि नारद ने भगवान को श्राप दिया। तो गिरिजा थोड़ी आश्चर्य में पड़ी है, बोले शंकर जी आप तो बिल्कुल झूठ कह रहे, नारद श्राप दे ही नहीं सकते, इसे हम कैसे मान लें? क्योंकि नारद भगवान के पुजारी सेवक है, वो सेवक अपने स्वामी से कभी नाराज नहीं होता। तो आपने ये कैसे कह दिया कि नारद ने भगवान को श्राप दिया? मैं तो नहीं मानूंगी। बोले मानना पड़ेगा गिरिजा, मानना पड़ेगा। क्यों श्राप दिया? बोले सुनो,
एक बार देवर्षि नारद ने मन में सोचा कि बीड़ा तो बहुत बजा लिया, थोड़ा भजन ही हो जाए। तो नारद ने मन में विचार किया, हिमालय पर्वत में ठहरे गए, बीड़ा छोड़ दिया और तपस्या करने लगे। और इतनी कठिन भगवान की तपस्या नारद ने की है श्रोताओ, जो इनकी तपस्या को देख करके इंद्र बड़ा मन में घबराने लगा और मन में सोचने लगा ये नारद की तपस्या पूर्ण हो गई तो हमारी गद्दी चली जाएगी। तो उसने कामदेव से इशारा दिया है, बोले जा अप्सरा को ले जा और नारद की आंखें तुम जाके खुलवाओ। अब कामदेव जब चला है नारद की आंखें खुलवाने को, जब वर्षों से हिमालय पर्वत पे नारद बैठे, वो जो कामदेव ने अपनी माया दर्शाई है, जब बीड़ बनसा बन गया था उपवन बना दिया, ग्रीष्म बसंत बना डाली, बड़े हरे भरे वृक्ष खड़े हो गए, उन वृक्षों पे बड़े गीत गाने लगे। अब कामदेव जब अपनी माया देखा था, देखो कहा तो उस कामदेव के सारे
और राम की बधाई में साधारण इंसान नहीं बल्कि देवता भी सम्मिलित हुए। अब आई राम बताया है। अयोध्या जो एक नगर हुआ है जिसमें एक राजा हुए थे महाराज अज, और जो अज हुए इन्हीं अज के घर में दशरथ जी का जन्म हुआ था। तो ये दशरथ के घर में इनके 3 रानियां बताई गई हैं, लेकिन एक विद्वान ये बता रहा है कि दशरथ के घर में 3 रानियां नहीं बल्कि दशरथ के घर में 760 रानियां थी। इन 3 रानियों का दर्जा सबसे ऊंचा बड़ा था, इसलिए 3 ही गिनी जाती। ये दशरथ राजा थे, परेशान बहुत थे, राजा भी थे, दुखी भी थे। जैसा हमने कल बताया था कि सर्व सुख दुनिया में किसी को नहीं है, कष्ट हर आदमी के पीछे है। तो ये दुखी क्यों थे? बोले इतनी रानियां होने के बाद दशरथ के घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो ये परेशान थे। दशरथ के घर में इनकी एक लड़की थी जिसका नाम था शांता, और जो शांता लड़की पैदा हुई थी तो इन शांता की शादी हुई थी श्रृंगी ऋषि के साथ। और वो लड़की के बाद दशरथ के घर में कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो दशरथ दुखी हुए। एक बार दरबार में दशरथ बैठे बैठे बड़े मन में विचार करते, परमात्मा सब कुछ होने के बाद में भी कुछ नहीं है हमारे पास। अब दरबार में बैठे हैं लेकिन कष्ट मन में होने लगा, मन में विचार आने लगे। सोच रहे दिल में कि एक बार वो भूपति मन माही, वो भई है गिलाने, वो मेरे सुतना कि एक बार दशरथ मन माही, और भई है गिलाने मेरे सुतनाई। बड़े उदास चेहरा लिए हुए दशरथ दरबार में बैठे हैं तो वशिष्ठ पूछे लगे, दशरथ जी परेशान दिख रहे हो, कोई दुख है मन में या कोई नुकसान हो गया, क्यों परेशान हो दशरथ? तो दशरथ ने उत्तर दिया, गुरुदेव अब ऐसे जीवन से भला ये है कि हमारी मौत हो जाए कोई ठीक है। हमारे घर में सब कुछ होने के बाद में भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। चिंता हमें एक बात की लगी है महाराज, हमारे मरने के बाद हमारा उत्तराधिकारी कौन बनेगा, हमारा सिंहासन कौन संभालेगा। अब दशरथ यही बात वशिष्ठ से बोले तो वशिष्ठ बोले, दशरथ सुनो, चिंता न करो, तुम्हें तो पता है जब हमें घर में शांति पहुंचानी होती है तो हम लोग शांति हवन कराते हैं, और जब पुत्र की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग पुत्रेष्ट यज्ञ करवाते हैं। तो आप ये मन में शंका बिल्कुल न करो, बिल्कुल कष्ट न करो, हम श्रृंगी ऋषि को बुलवाएंगे और तुम्हारे घर में पुत्रेष्ट यज्ञ करवाएंगे। वो एक नहीं, धीरज धरो होए सुतचारी, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 लड़का होंगे, ये हम आपको वचन देते। अब वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को दशरथ के घर बुलवाया, वो इनके घर में पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया, और जब ये यज्ञ संपन्न हुआ तो उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट होते, और वो भी खाली हाथ नहीं, एक खीर का पात्र है हाथ में, उस खीर के कटोरा को दशरथ को दिया, बोले इन 3 रानियों को जाके बांटना, उन्हें खिलाना, भगवान पर विश्वास रखना, तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य पैदा हो। अब दशरथ जी हवन की खीर लेके गए 3 रानियों के पास, और जब 3 रानियों में दशरथ ने हवन की खीर बांटी तो खीर बांटी कैसे?
तो बाबा तुलसीदास ये कहते रामचरितमानस में, उन्होंने जो खीर बांटी वो खीर कैसे बांटी? तो बोले कि अरद भाग उधे भाग आधे तुलसीदास कहते हैं तुलसीदासी ने बताया कि आधा भाग खीर का आधा भाग सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया, और जो आधी खीर बची है वो केकई सुमित्रा को पकड़ाई। आधे में से बड़ी रानी कौशल्या अकेली, वो आधे में से दोनों छोटी रानी। तो कौशल्या मन में एक बात सोचती है कि हम ही घर में बड़े हैं और हमारे पास खीर भी ज्यादा है, तो ये दोनों ये न सोचे बड़ी थी इसलिए ज्यादा लेगी। तो उसने अपने आधे भाग में से आधा भाग निकाला और खुद से छोटी रानी केकई को दिया। अब केकई भी यही विचार करती है छोटी तो सुमित्रा है, उसे ज्यादा मिले, तो उसने कौशल्या वाला भाग उठा करके और सबसे छोटी रानी सुमित्रा को पकड़ाया और सुमित्रा के पास में दो भाग पहुंच गए। बाबू देखिए, तीनों रानियां जब हवन की खीर खाती, देखो विधि का विधान, परमेश्वर की लीला, प्रजा के लोगों के चेहरा खिल गए। दशरथ बड़े मगन हुए, तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। अब खीर खाने के 1 साल बाद में उन कौशल्या के गर्भ से राम प्रकट होते हैं, या 1 दिन के बाद केकई के गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ, 1 दिन के बाद में उस सुमित्रा के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए, 3 रानियों से 4 लड़का हुए दशरथ के घर। अब तो बड़ा आनंद है, कब आए राम, कब अवतार होगा राम का? तो तुलसीदास ये कहते हैं और बोले कि नौमी तिथि मास पुनीता, वो शुक्ल पक्ष अभिजीता हरि तुलसीदास जी कहते हैं कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास का मतलब है चैत के महीना में, चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगल को आए प्रभु श्री राम। चैत के महीना की शुक्ल पक्ष को नौमी मंगल को आई कितने समय? 12 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, कै बजे? तुलसीदास बजे नहीं बता पाए, इतने बजे आई। तुलसीदास कहते कि मध्य दिवस दिन के बीच में, दिन के बीच का मतलब दोपहर में। शीतल
न सर्दी और न गर्मी। चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगल दोपहर को प्रभु श्री राम का अवतार होगा। अब तो दशरथ जी बड़ी मगन है, दरवाजे पे बधाई बज रही है, आंगन में ताल बजाई जा रहे हैं, महिलाएं द्वार पे नाच रही हैं, गीत गा रही हैं। अब दशरथ बड़े मगन है, अब तो आंगन में बधाई बजना शुरू दशरथ के यहाँ। वो ऐसा ही नहीं हमको हरि दशरथ जनमेरा श्री राम अयोध्या फूलन छाई लगी।
काफी समय तक ध्रुव ने राज्य किया है श्रोता बंधु, और राज्य करने के बाद अपने पुत्र उत्कल को राजा बनाया और उन्हें राजा बना करके तपस्या करने चले गए। आज के जमाने में घर में पढ़ा लिखा व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। पहले बिना पढ़े लिखे से काम चल जाता था, लेकिन आज के जमाने में बहुत जरूरी है। पहले गांवों में बहुरपी आते थे, बहुरपी, और बहुरपी वाली बातें तो आपको बताई कि बातें कैसी करते। एक दिन आओ, गांव से बाहर एक घर रहे, बाल अकेली एक औरत रहे, सुबह सुबह आओ के बाल खरीद बनाए, कहाँ गए? जब जब आता हूँ द्वार पर मिलता है, लौट के जाऊंगा नहीं, प्याज लेके जाऊंगा, तेरे माना काली करती तो फोड़ कर दूंगा, पुलिस आई पकड़ के थाने ले जाएगी। अब दरवाजे पे खड़े होकर के बहुरपी कहाँ गए घर वाले, निकलो साल बाद हम आए घर में बिना पढ़ी लिखी औरत सोचने लगी पकाना कौन चिल्ला लगू सवेरे सवेरे। अब निकल के बाहर आई, लेकिन एक कमी रहे, एक बच्चा माँ की गोद में रहे और एक मतलब पेट में रहे। अब बहुरपिया ने किताब तो बंद कर ली और बकिया के दौर पड़ो है, पुराना हिसाब किताब हुआ नहीं हो रही है। तो भाई हिम्मत कैसे करेंगे? तो बोलो कि पैसा पिछलो उधार, वजह तो सारे की क्यों पाई जा रही और भैया भैया के द्वार पर वो पुराना हिसाब किताब हुआ नहीं हो रही है, मतलब रोटी ज्यादा खाने जाता है। बोलो बिना पूछे कैसी हिम्मत नहीं कि निकल बिना पढ़ी लिखी औरत है सब पकाएगा। बोले भैया तुझे बता रहा तो आओ देख के तुम करे घर में हमारे घर का छन्ना है, आप हमारे मुंह की रोटी गाड़ी भरी के मालक तुम्हारी आई रोटी खाई भरी को अब जो तक रहे घरे तो बहुत भी आप ठगी के चलो वो ले जाओ सब। संजा को पति आए तो माँ ने बिलना उठाओ, पूरा बेटा रहता है यार जो लाओ तो गाड़ी खाना वो भलो आदमी है तो बड़ो लड़का 5 साल तो होगा, वो आपका समझ नहीं पाओगे तो खेत में से जाने बताओगे। अब लड़ाई होने लगी, पति बोलोगे हमारे चश्मा लो, अब बोली हमें पता है एक चीज लिख के रखा है। अब झगड़ा हो गया दोनों में। अब बताइए सही लड़ाई वो न तो न भी दुनिया सदनी मिलगी बहुरपिया की बात बताई सारी कराई लो कोई नारिता से सरे
चलो आप एक लाइन बहुत जल्दी में। अरे नीवरिया जो गाले कोई तेरे। एक पत्नी बोली अपने एक पति से, अरे बिछुअन पे रूठी मारी बदल लोई चलो आप एक लाइन बहुत जल्दी में। राधा ये भी बहुत जल्दी पैसा पिछलो ही जुड़ा। वैसे इस गीत में है तो कुछ भी नहीं, इसमें एक